अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कॉस्टिंग शीट क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में चीज़ें बनाकर, खाना बनाकर या केक बनाकर या चीज़ें बनाकर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम उसकी जो है वो एक कॉस्टिंग शीट कि उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है वो ज़रा करने लगे। आपके सामने ये एक पीडीएफ की शीट जो है वो शो हो रही है। तो ये ज़रा देखिए कि मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं, आपने चावल ख़रीदे हैं, 30 किलो चावल ख़रीदे हैं 5100, आपका आपने कुकिंग ऑयल 10 लीटर लिया है 3500 का, चिकन आपने लिया है 10 किलो 2000 का, प्याज आपके पास है 8 केजी 400 का, टमाटर हैं 5 केजी 500 के, नमक 2 किलो है 120 का, लाल मिर्च है 1200 की, दही है 4 किलो 480 का। ये आपने चीज़ें खरीदी हैं अपने कारोबार के लिए कि जी मैं ये कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और आप या आपने अभी ख़रीदी हैं या आप कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, आपका चलता कारोबार है और आपने पिछले महीने का जो आपके यूटिलिटी बिल यानी गैस का बिल, क्योंकि इस खाने पकाने में ज़्यादा अहम रखता है, वो 12,000 गैस का बिल आया है। ठीक है, और आप अगर 5 घंटे रोज़ाना चूल्हा चलाते हैं या उस गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक महीने के हम कह रहे हैं 150 घंटे बन गए। अब आपको एक ऑर्डर मिला है कि जी आपको कोई कहता है कि मुझे 10 किलो पुलाव बना कर दे दूँ, तो अब वो आप कैसे करेंगे? ये ज़रा कॉस्टिंग मैं निकालना चाह रहा हूँ कि उस प्रोडक्ट की आप जानना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट रखी जाए। तो इस तरह ये कॉस्टिंग शीट आपके सामने आ रही है। तो डायरेक्ट कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट होती है जो किसी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर मेजर की जा सके। सादे लफ्ज़ों में यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा जिसका एक यूनिट होगा 10 किलो पुलाव। ठीक है, हमारे कई प्रोडक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर एक प्रोडक्ट का जो यूनिट, क्योंकि हमें एक ऑर्डर मिल रहा है जो कि 10 किलो पुलाव का, तो वो बन जाएगा। तो उसकी जो चीदा चीदा कॉस्ट होगी वो क्या होगी? आपने 10 किलो चावल बनाने, तो मैंने कहा कि 10 किलो चावल हैं तो आपके पास 5100 के आपने 30 किलो चावल खरीदे हैं, तो 5100 को आपने डिवाइड किया या तकसीम किया 30 के पर और उसको मल्टीप्लाई या ज़रब कर दिया 10 के साथ, तो आपके पास 1700 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास 10 किलो चिकन था और 10 किलो ही इसके लिए चाहिए, तो वो पूरा 2000 का आ गया। उसके बाद आपके पास जो ऑयल था वो 10 लीटर था और आपने वो 3500 का ख़रीदा था, तो आपने 3500 को तकसीम किया 10 पर, तो आपके पास 1 लीटर की जो है वो प्राइस आ गई। उसको आपने मल्टीप्लाई बाय कर दिया 3 के साथ, तो आपके पास 1050 आ गया। इसी तरह आपने प्याज खरीदा, वो 8 किलो था आपके पास जो कि 400 का था, आपको 3 किलो चाहिए था, तो 400 को तकसीम किया आपने 8 से, तो वो 3 से इसको ज़रब दी तो 150 आ गया। इसी तरीके से ये आ गया टमाटर और दही को किया गया। अब इसके बाद आपकी अपनी मेहनत है, या हो सकता है आप किसी से बनवा रहे हो, उसको आपने कहा हो कि यार तुम ये मुझे पुलाव बना कर दे दो, मैं तुम्हें 1000 रुपया दे दूँगा। ठीक है, चीज़ें सारी मेरी हैं, तुम ये बना कर दे दो। तो वो जो आपकी मेहनत की कॉस्ट है या जो उजरत है, वो आपने अगर हम फ़र्ज़ करें 1000 रुपया दी, या आप खुद से समझते हैं कि मेरी 1000 रुपये की मेहनत लग गई है जो मेरी लेबर हुई है, तो वो हमने ऐड कर दी, तो हमारी एक प्राइम कॉस्ट बन गई। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम का जैसे लफ्ज़ आप दे सकते हैं कि प्राइम इम्पोर्टेंट, यानी कि जो मेन है, यानी इस प्रोडक्ट इस 10 किलो पुलाव की मेन जो कॉस्ट बन रही है, वो हमने सबको प्लस किया तो वो 6310 बन रही है। इसके बाद जो हमारे पास आती है कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर मैयर ना की जा सके कि इस प्रोडक्ट में वो कितनी है। ठीक है, आपने ये खाना बना रहे थे तो उसने कुछ नमक डाला होगा, उसने कुछ लाल मिर्च डाली होगी, चुटकी भर डाली, चम्मच भर डाल दी, तो उसकी क्या कॉस्ट लगाएंगे आप? आपको ये पता है कि नमक आपने 2 किलो 160 रुपये का लिया, 120 का लिया है, आपने लाल मिर्च 1 किलो 1200 की ली है, तो उसको हम आसानी से करने के लिए उनकी एक वैल्यू लगा रहे हैं जो कि मिनिमम वैल्यू से हम उनकी लगा रहे हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू से। ठीक है, उसके बाद जो गैस का बिल आया वो भी एक बड़ी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो आप ये तो नहीं कह सकते कि इस पुलाव के ऊपर इतनी आग इस्तेमाल हुई।
या इस पुलाव की वजह से इतना बिल आया, लेकिन आप उसके घंटों को शायद कर सकते हैं कि पुलाव बनाने में 1 घंटा लगा या 2 घंटे लगे। तो हमने कहा क्योंकि अभी अगला बिल तो आएगा, हमने पिछले बिल से अंदाज़ा लगाया कि 12,000 बिल आया था जब हम 5 घंटे इस्तेमाल कर रहे थे गैस रोज़। तो 150 घंटों इस्तेमाल करने का बिल महीने का 12,000 है, तो 80 रुपये पर घंटा में पड़ रहा है बिल। और अगर पुलाव 2 घंटे ले रहा है तो हम कह रहे हैं 160 रुपये जो है इसकी वजह से हमारा बिल बन जाएगा। तो ये प्रोडक्शन मतलब यानी कि पुलाव बनाने की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 6,560 आ रही है। यहाँ पर देखें कि मैंने कई चीज़ों को जो है वो इग्नोर किया हुआ है। उसकी वजह ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पुलाव कि ये आपको कोई फ़िक्स कॉस्ट पड़ रही है। हो सकता है फ़िक्स कॉस्ट कुछ पड़ रही हों, कोई चीज़ों की फ़िक्स्ड कॉस्ट पड़ रही होती है, लेकिन अभी हम वहाँ पे उनको नहीं ले रहे, हम सादा रख कर उसको देख रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आपको कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी और भी हो सकती है, कोई लेबर की और भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर भी एक सीधा सिंपल रख कर रहे हैं कि वो क्या होगी। वो आगे मैं आने वाली वीडियोस में आपको मज़ीद बताऊंगा। और अगर आप कहते हैं कि मैं इस पर 15% मुनाफा लेना चाहता हूँ, 6,560 की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, तो वो आप कैसे करेंगे कि 6,560 का आप 15% बनेंगे तो लेंगे तो 984 जो है वो बन रहे हैं। 984 को आप 6,560 में जमा कर देंगे तो ये 7,544 जो है वो अमाउंट है जो आपकी सेलिंग प्राइस बनेगी, यानी कि आपको इतने रुपए की ये चीज़ बेचनी होगी। ठीक है। यहाँ पर मैं ये डिलीवरी कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, सकता आपको ये डिलीवर करने की ज़्यादातर जो है वो डिलीवरी की कॉस्ट जो कस्टमर जो ग्राहक ख़रीद रहा होता है उसके ऊपर होती है, ज़्यादातर वो उसके ऊपर होती है, पर कई दफ़ा फ्री डिलीवरी भी देते हैं। तो अगर वो फ्री डिलीवरी हो तो वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं आएगी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होगा और उसको भी आप शामिल कर सकते हैं टोटल कॉस्ट के अंदर। ठीक है। यहाँ पर वो उसके लिए मैं आगे मज़ीद आपको आने वाली वीडियोस को जो है मैं बताऊँगा। उम्मीद है आपको ये बातें आपके लिए करामद होंगी और आपको मदद देंगी।